नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में लाभ और हानि के क्वेश्चन करना वो कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सबसे पहले तो इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं, कुछ एक फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो अब फॉर्मूले हमारे पास, देखो ये आपका देखो दो संख्याएं दी होंगी, जैसे a और b आपके पास दो संख्याएं दी है। इसका बोलेंगे इसका मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट a इंटू बी। ठीक है, दो संख्या a भी कुछ भी होता है, a भी मतलब 10, 15 कुछ भी होता है, मतलब कोई भी संख्या हमारे पास a और b में आ सकती है। अगर इसका मध्यानुपाती पूछ लिया तो अंडर रूट में a और b को प्लस करो, उसका अंडर मल्टीप्लाई करो और उसका अंडर रूट निकालो, आपका मध्यानुपाती निकल जाएगा। अब वैसे ही अब आपके पास दो संख्या दी होगी a और b, दो संख्याएं दी होंगी। अब इसमें बोलेंगे इसका तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला जाएगा हमारे पास b स्क्वायर बटा a हो जाएगा। ठीक है, तो जो तीसरा है इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आ गया a b c। अब तीन संख्याएं दी होंगी हमारे पास। ठीक है, जैसे मतलब क्या था 10, 15, 20 इस तरह कोई हमारे पास संख्या दी जाएंगी, बोलेंगे इसका हमने निकालना है चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला हो जाएगा b गुणा c बटा a। मतलब b हमारे पास ये आ गया, c आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, वो आपका चतुर्था अनुपाती आ गया। देखो मध्यानुपाती का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ए बी, तृतीय अनुपाती का b स्क्वायर बटा a और चतुर्थ अनुपाती का b इंटू सी बटा a। अब देखो इसके बाद हमारे पास को, अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। जैसे हमारे पास आ गया a, अब देखो दो बिंदियां लग गई तो इसका मतलब अनुपात, b अगर चार बिंदियां लग गई तो इसका मतलब समानुपात, c अनुपात d। ठीक है, अगर दो बिंदियां लग गई हमारे पास तो इसका मतलब क्या होगा, अनुपात। देखो इसका मतलब हमारे पास होगा अनुपात, और अगर चार बिंदियां लग गई इसका मतलब हमारे पास है समानुपात। ठीक है, दो बिंदियां लग गई तो अनुपात है, अगर चार बिंदियां लग गई तो समानुपात है। अब अनुपात का मतलब क्या होता है और समानुपात का मतलब क्या होता है। तो अनुपात का मतलब होगा हमारे पास कि a अनुपात b मतलब a बटा b। चाहे मैं a अनुपात b को a अनुपात b लिखूं, चाहे a बटा b लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है हमारे लिए। ठीक है, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर है। c अनुपात d मतलब c बटा d आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। चाहे मैं इस वैल्यू को ऐसे लिखूं, चाहे इस वैल्यू को मैं ऐसे लिखूं, दोनों वैल्यू सेम है, कोई अलग अलग वैल्यू नहीं हमारे पास। इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आप लोग सबसे पहले फटाफट लिख लो। अब कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक आज हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारे लिए क्वेश्चन आ गया, बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये बोलता है यदि a अनुपात b किसके बराबर है, 5 अनुपात 9 के बराबर है, और b अनुपात c हमारे पास कितना है, 6 अनुपात 11 के बराबर है। बोला कि a अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो कभी भी आपको इस टाइप का कभी आपको क्वेश्चन आए तो आपने कुछ नहीं करना। देखो क्या दिया आपके पास, a दिया है, दूसरी वैल्यू क्या दिया है, b दिया है, और क्या दिया हुआ है c। ए बी सी तीन, अगर मान लो डी दिया था, हमने लाइन लगा के डी भी लिखना था, पर हमारे पास देखो ए बी बी सी, मतलब ए बी और सी तीन ही वैल्यू थी हमारे पास, तो इन तीन वैल्यू को ही हम लोग अभी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लाइन में हमारे पास क्या बोलता है, ए अनुपात बी कितना है, 5 अनुपात 9। तो फर्स्ट में थी मैंने ए कितना आ गया, देखो ए कितना है 5, बी कितना है, लिख दिया ए अनुपात बी 5 अनुपात 9। फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई, इसको नहीं दिया, इसको फिर छोड़ दो। फिर सेकंड लाइन में बोलता है बी अनुपात सी कितना है, 6, मतलब बी कितना है 6, सी कितना है 11। तो बी लिख दिया 6, सी कितना आ गया 11 आ गया। मतलब कि जो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट हमारे पास यहां बोला उसको मैंने फर्स्ट लाइन लिखा, जो सेकंड में बोला उसको हमने सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात बच गई। अब देखो ये खाना खाली बच गया और ये खाना खाली बच गया मेरे पास। देखो ये खाना खाली बच गया तो ये बगल वाली संख्या इसमें आ जाएगी। जैसे यहाँ 9 होगा तो यहाँ 9, यहाँ 7 होगा, यहाँ 7, यहाँ 6 होगा, यहाँ 6, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 भर दिया हमने। और अब ये खाली बच गया तो ये बगल वाली संख्या इसमें यहाँ पे, यहाँ पे जो भी संख्या यहाँ पे होगी सेम यहाँ पे भी उतार देनी आप लोगों ने। जो संख्या यहाँ पे होगी वही संख्या हमने सेम यहाँ पे उतार दी। और देखो ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब एक प्रकार से। ठीक है, अब इसके आगे आपने करना क्या है
कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 6 गुणा 5, 6 5 कितना हो गया 30, इन दोनों गुणा कर दिया 9 6 कितना हो गया 54, इन दोनों गुणा कर दिया 11 कितना हो गया 99। अब देखो ए आपके पास कितना है, एक नीचे कितना था, एक नीचे 30 था, मतलब ए की वैल्यू आ गई 30, बी के नीचे कितना था 54, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 54, सी के नीचे कितना 99, तो सी की वैल्यू आ गई मेरे पास है 99 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या बोला, पूछा क्या था आपसे, ए अनुपात सी, तो लिख दिया ए अनुपात सी। तो ए हमारे पास कितना था, ए था 30, अनुपात सी कितना था 99। देखो होने को तो हमारे पास आंसर ये भी सही है, पर आपने इसका सबसे छोटा रूप लिखना होता है। जैसे 30/99 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये 2 से डिवाइड होगा, पर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, दोनों देखो ऐसा करना अपने, अब कि जितनी संख्या, जिस संख्या से सभी संख्याएं डिवाइड होंगी वही संख्या डिवाइड करना। जैसे ये भी 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, 10 3 30, 33 99, ये 3 से जाएगा पर ये 3 से जाएगा, ये 2 से जाएगा पर ये 2 से जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास सबसे छोटा रूप इसका क्या है, सबसे छोटा रूप है 10:33, और ये आपका आंसर भी आ गया 10:33। देखो अभी हमारे पास क्या ए अनुपात सी पूछा था, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेते ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा जी, तो ए मेरे पास कितना है 30, बी कितना है 54, सी कितना है 99, तो ये आगे मेरे पास 3 संख्या ए बी सी। अब इसमें भी वही प्रोसेस है, मतलब कि इनको देखना कि कॉमन किसी से डिवाइड तो नहीं हो रही है, जैसे ये 2 से हो रहा है, ये 2 से, पर ये 2 से नहीं हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, ये भी, मतलब सभी संख्याएं 3 से डिवाइड हो, मैंने डिवाइड कर दिया, 10 3 30, 3 1 3, 8 3 24, 3 3 9, 3 3 9। तो अगर ए बी सी आपसे पूछते हैं कितना आ गया 10:18:33। अगर आपसे पूछते ए अनुपात बी अनुपात सी पूछते, तब आपका आंसर क्या था 10:18:33। अगर कल देखो पेपर में आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि सी अनुपात ए क्या होगा, तो ए अनुपात सी कितना था 10:33, तो सी अनुपात ए कितना हो जाएगा 33 तो क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछ जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये करना चाहिए, करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, बाकी बस ये आपके लिए मेन था। अगर ये स्ट्रक्चर किसी को बनाना आ गया तो आगे सिंपल क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट लिख लो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि बोलता है कि यदि ए अनुपात बी बराबर है 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर है 4:7 हो, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा सी ज्ञात कीजिए। तो बस देखो सबसे पहले मैं ए की वैल्यू निकालूंगा, बी की वैल्यू निकालूंगा और सी की वैल्यू निकालूंगा। अगर ए बी सी की वैल्यू मेरे पास निकल जाएगी तो यहां पे अप्लाई कर दूंगा, अपने आप क्वेश्चन निकल जाएगा हमारे से। ठीक है, देखो अब सबसे पहले वही रूल लगाया, ए बी और सी, ए कितना था 3 4, फिर बी सी कितना था 4 7। देखो अब आपके पास देखो एक चीज कॉमन आ गई। ठीक है, अब देखो इसमें आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी कि यहां पे मैं 4 लूंगा, यहां पे मैं 4 लूंगा। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगी आपको जरूरत, क्योंकि बी की वैल्यू दोनों में सेम है। अगर बी की वैल्यू दोनों में अलग अलग होती, जैसे यहां पे 4 यहां पे 5 होती, तब हमने वो प्रोसेस करना होता है कि मतलब यहां पे 5, यहां पर अगर 5, यहां देखो 5, जैसे यहां 4 है, यहां 5 है, अगर यह ऐसी वैल्यू तब हमने यहां पे 5 लिखना था, यहां पे 4 लिखना है। ठीक है, पर अब दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास सेम दी है, मतलब बी यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है सेम है, तो सीधे ही ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पे 4 है, यहां पे, मतलब बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4, और सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 7। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अगर पर कब, जब बी की वैल्यू और मतलब या किसी की वैल्यू मेरे पास क्या है सेम दी होगी तब। अगर अलग अलग वैल्यू है तब आपको मैंने प्रोसेस पहले ही बता दिया है। तो इसमें सेम वैल्यू देखो, बी की वैल्यू यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, दोनों केस में बराबर है, तो इसलिए मैं ए को 3 मान लेता हूं, बी को 4 मान लेता हूं, सी को मैं 7 मान लेता हूं। अब क्वेश्चन में अप्लाई कर दिए यहाँ पे, मतलब देखो हमारे पास क्या ए कितना आ गया 3, बी कितना आ गया 4 और सी कितना आ गया 7 आ गया ना। ए की वैल्यू आ गई, बी की आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं, तो ए कितना था मेरे पास 3 जमा बी कितना था 4
सी कितना था 7 बटा कितना हो गया 7। मतलब ए 3 था, बी 4 था, सी 7 था, तो सबको प्लस बटा सी कितना था 7। तो कर दिया 3 और 4 7, 7 और 7 कितना हो गया 14, और बटा में कितना था 7 था। अब काट दिया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आगे काट के 2 आ गया। देखो है ना बिल्कुल सिंपल। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास है, इसका आंसर भी 2 आ गया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि बोलता है यदि ए का 60% बराबर है बी का 3/4 हो तो ए अनुपात सी की वैल्यू ज्ञात करनी थी हमने। ठीक है, तो देखो अब यहां पे क्या बोलता है, ये है हमारे पास पूरा क्वेश्चन दरअसल। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। तो मतलब ए का मतलब क्या था मैंने आपको, का मतलब गुणा होता है। 60/60/100 बराबर है बी गुणा 3/4। देखो 0 0 कट गया, 3 2 6, 3 5 10, तो मेरे पास कितना आ गया ए गुणा 3/5 बराबर है बी गुणा 3/4। अब देखो बी यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा बी क्या करेगा डिवाइड करेगा। कितना आ गया ए डिवाइड बाय बी गुणा 3/5 बराबर है 3/4। अब देखो 3/5 यहां पे मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा करेगा ये डिवाइड करेगा। अगर मैंने मल्टीप्लाई में मैंने इसको देखो कितना 3/4 था, अब मैंने देखो इसको दूसरे मल्टीप्लाई में लिखना है, डिवाइड नहीं करना है, तो वैल्यू उल्टी कर देंगे। कितना 5/3, मतलब 3/5 का दूसरा जाके 5/3, और साइन मल्टीप्लाई करेगा। अगर डिवाइड करेंगे तब 3/5 होगा यहाँ पे। जैसे मानो हमने डिवाइड करना तो क्या था a/b बराबर है 3/4 डिवाइड बाय, यहां मल्टीप्लाई ना, दूसरा अगर डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा ये 3/5। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पर मैंने इसको दूसरा मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब वैल्यू उल्टी कर देंगे हम लोग। देखो 3 से 3 डिवाइड हो गया, कितना आ गया a/b मेरे पास कितना आ गया 5/4। अब पूछा क्या था आपसे, आपसे पूछा था a रेशो b का, हमने पूछा कि a रेशो b का मान क्या है। तो मैंने बोला बटा का मतलब क्या होता है रेशियो होता है, रेशियो का मतलब बटा, बटा का मतलब रेशियो। तो a अनुपात b मतलब a/b कितना आ गया 5/4। तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, पर पेपर में कई बार ऐसा आता है कि आपको मान लो ऑप्शन ही आ गया, पहला ऑप्शन आ गया 4/5, दूसरा ऑप्शन आ गया 2/3, तीसरा ऑप्शन आ गया 5/4, और चौथा ऑप्शन आ गया कोई नहीं। या मान लो आ गया कि ए और बी दोनों। ठीक है, ये आपको ऑप्शन आ गए। देखो अब आपसे पूछा गया था ए अनुपात बी, आपका ए अनुपात बी कितना आया 5/4 आया, तो इसका मतलब आपका आंसर यही रहेगा। अब ऐसा नहीं कि 4 और 5/1 की बात है, मतलब 5/4 और 4/1 बात नहीं है। 4/5 अलग चीज है और 5/4 अलग चीज है। आपसे पूछा गया था ए बी, तो ए 5 है बी 4 है, इसका मतलब यही है। तो ये नहीं हो सकता भी कि ए अनुपात बी बराबर है 4/5 है, ये बिल्कुल गलत रूल है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में आपका आंसर 5/4 आ गया है, पर पहला ऑप्शन आपको 4/5 दिया और फटाफट के चक्कर में आपने दे टिक लगा के। ठीक है, तो पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि पूछा क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना, ऐसे मत करना क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट लिख लो। देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया कि बोलता है कि यदि a बराबर है b का 4/5, b बराबर है c का 5/2 है, तो हमने a अनुपात c की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो हमारे पास क्या था, a बराबर है का मतलब गुणा 4/5। अब देखो b इस साइड यहां पे मल्टीप्लाई, दूसरा डिवाइड, तो क्या हो गया a/b बराबर है 4/5। तो मतलब क्या हो गया a अनुपात b मेरे पास कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया ये 4/5 आ गया। फिर b अनुपात मतलब b क्या लिखा, b बराबर है c का, c का मतलब बता दिया आपको मैं, गुणा करते डायरेक्ट है गुणा 5/2। अब ये गुणा तो करेगा भाग, तो b/c बराबर कितना हो गया 5/2। तो b अनुपात c हमारे पास कितना आ गया 5/2 आ गया जी। ठीक है, देखो a अनुपात b 4/5, b अनुपात c 5/2 आ गया। सिंपल बनेगा सेम क्वेश्चन, a
बी और सी। ए अनुपात बी कितना है? ए अनुपात बी 4:5 है और बी अनुपात सी 5:2 है। देखो यहां पे भी बी सेम हो गया ना, तो करने की जरूरत ही नहीं है। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4, बी की कितनी आ गई? 5, सी कितनी आ गई? 2। मतलब ए हमारे पास कितना, देखो ए हमारे पास कितना आ गया? 4, बी हमारे पास कितना आ गया? 5, सी हमारे पास कितना आ गया? 2। अब पूछा गया था हमारे से ए अनुपात सी, तो ए कितना आया? 4, सी कितना आया? 2। 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 से काट दो ना, कितना आ गया? 2 अनुपात 1 आ गया जी हमारा। कितना आ गया? 2 अनुपात 1 आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया? 2:1। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट लिख लो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। हमने आज कुछ नहीं, हमने सिंपल सा इस टॉपिक का अनुपात समानुपात का बेसिक किया, तो कुछ एक फॉर्मूले लिखे हमने। फॉर्मूले से जो रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टार्ट। ठीक है, बाकी आज हमने हल्का सा बेसिक किया हुआ है। बाकी आशा करता हूं कि जो आज आपको करवाया अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को इन क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में डाउट लिखना है, उसका आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।